यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ, यहाँ पर एक कंपाउंड है इपॉक्साइड, है ना, जिसको हम इथिलीन ऑक्साइड कहते हैं। इस कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? RMgX के साथ। ये हमारा क्या होता है? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है। यहाँ पर R क्या है? कोई भी एल्किल ग्रुप होता है या रिंग होता है, और X क्या होता है? ये ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये हेलोजन होता है। लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये जो दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा ए। इससे क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ये किस तरह से होगा? आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है उसमें जो ये मेटल होता है, तो मेटल की क्या टेंडेंसी होती है? मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी रिलीज़ कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर R और Mg में क्या होगा? ये R के ऊपर ये बॉन्ड चला जाएगा, तो R पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और Mg पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम इथिलीन ऑक्साइड को देखें तो ये क्या है? एक सिमेट्रिकल इपॉक्साइड है। इसके दोनों पार्ट सेम हैं, और इस इपॉक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, और इस तरफ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है। और हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये जो बॉन्ड हैं दोनों, ये क्या होंगे? ऑक्सीजन की तरफ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से इसकी तरफ थोड़े से खिंचे हुए होंगे, इसकी तरफ थोड़े शिफ्ट होंगे। तो क्या होगा? ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव, है ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पर डेल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इधर जो है इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इधर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पर ये जो इपॉक्साइड है ये क्या है? सिमेट्रिकल है, यानी इसके दोनों पार्ट सेम हैं। तो यहाँ पर दोनों पार्ट सेम होने की वजह से ये जो एल्किल ग्रुप है R नेगेटिव, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है सिमेट्री होने की वजह से इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर हम जो कार्बन पास है हम उस पर अटैक करवा देते हैं इस न्यूक्लियोफाइल का। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, एल्किल ग्रुप है, वो क्या करता है? इस कार्बन पर अटैक कर देता है। तो इस एल्किल ग्रुप के इस कार्बन पर अटैक करने की वजह से ये क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये एल्किल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और इनके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएंगे, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में बॉन्ड के इस ऑक्सीजन पर आ जाने से इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जो मेटल होता है उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का ये पॉजिटिव पार्ट क्या होगा? इस नेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। चूँकि यहाँ पर रिएक्शन में सबसे पहला अटैक किसने किया था? एक न्यूक्लियोफाइल ने किया था। तो ये रिएक्शन क्या होती है? SN2 रिएक्शन होती है, यानी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखें, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के रिएक्टेंट से जुड़ने के बाद जो कंपाउंड मिलता है उसकी रिएक्शन हमेशा हमें वाटर मॉलिक्यूल से करवाना पड़ती है, यानी कि जो कंपाउंड बना है उसका हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ता है। और हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल टूटकर कंपाउंड से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करके इधर वाटर का H लगा दीजिए, और यहाँ पर वाटर का OH लगा दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या प्रोडक्ट्स बन जाएंगे? यहाँ पर जो है OH जुड़ गया था, और OMgX से क्या जुड़ गया था? H जुड़ गया था। तो यहाँ पर साथ में क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? MgOH बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बना? प्राइमरी एल्कोहल बन गया है, यानी हमारा आंसर क्या होगा? A होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।